साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन पे। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था साखी के 3 पद। अब इस दूसरे वीडियो में हम चौथा पद शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। ये हमारा जो पद है साखी का, इसके कुछ शब्दों के अर्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। माया दीपक नर पतंग यानी माया रूपी दीपक, माया को दीपक बताया गया है। मनुष्य का मतलब सभी जीवात्मा, पतंगा के समान, कीट के समान बताया गया है। यहाँ पे पतंग का अर्थ पतंगा या कीट कह सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो रात के समय में आप देखते होंगे कि जब पहले तो तेल के दिए जलते थे तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आकर के उसमें गिरते थे। आज तो ट्यूबलाइट LED बल्ब जलता है तो उसके आसपास भी आप कीड़े आते हुए देखते हैं, तो वही कीट है, उसको पतंगा कहा जाता है। भ्रमि भ्रमि का अर्थ है भटकता हुआ, भटकता हुआ यानी घूमता हुआ। इवै माने इसमें, थे माने से, उबरंत माने मुक्त हो जाना या बच जाना। इन शब्दों के अर्थ को आपने देखा। अब संदर्भ आप देख रहे हैं, यहाँ पूर्वत मैंने लिखा है। पूर्वत का मतलब जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। संदर्भ ये साखी का जितना भी पद है वो सारे पदों में आपका जो संदर्भ है उसी तरह से लिखा जाएगा। फिर प्रसंग में क्या है? प्रसंग ये है कि कबीरदास जी यहाँ पे गुरु के ज्ञान का महत्ता बता रहे हैं, यानी गुरु का जो ज्ञान होता है उससे हमारा कल्याण होता है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। तो उक्त पद में कबीरदास जी ने गुरु के ज्ञान का महत्व समझाया है। व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा। काव्यगत सौंदर्य, अब इस काव्य के अंदर क्या सुंदरता है, यानी इसका रस छंद अलंकार ये क्या है वो समझना है। तो रस यहाँ पे शांत रस है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क और क पुनरों की वर्णों की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं भाव भाव, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रस हो गया, अलंकार हो गया। हाँ, छंद, छंद आपका ये दोहा छंद है। पूरा साखी का जितना भी पूरा पद लिखा है वो दोहा छंद है। भाषा वही रहेगा, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी शैली आपका मुक्तक शैली है, इसलिए मैंने इसको पूर्वत लिख दिया। यानी पिछले वीडियो में जो मैंने बताया है ये सभी पदों में चलेगा, इसलिए इसको मैंने पूर्वत लिखा है। आप इसको नोट कर लेंगे पिछला वीडियो देख करके। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ने यहाँ पे, अच्छा एक विशेष बात, अलंकार को आप यहाँ अनुप्रास तो लिखे ही हैं, रूपक का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि माया रूपी दीपक, माया रूपी दीपक, तो यहाँ जो माया की तुलना की जा रही है, मतलब माया को दीपक का स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नर रूपी पतंगा, इसलिए यहाँ पे भी रूपक अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पतंगे के समान है, कीट के समान है, और ये जो मनुष्य है वो माया रूपी दीपक के इर्द गिर्द घूमकर, माया रूपी दीपक के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ घूम करके भ्रमि भ्रमि, भ्रमि भ्रमि मतलब भटकता हुआ, यानी सभी योनियों से भटकता हुआ, इवै पड़ंत, किसमें पड़ जाता है? दीपक में पड़ जाता है, गिर जाता है, मतलब माया में संलग्न हो जाता है, लिप्त हो जाता है। अब आगे क्या होता है? कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में गुरु के ज्ञान से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कुछ व्यक्ति ही, मतलब एकाध व्यक्ति ही, इक्का दुक्का व्यक्ति ही इस माया रूपी दीपक से बच निकलते हैं। उबरंत यानी बच निकलते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी माया में संलिप्त नहीं होते हैं, वो माया मोह के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर से एक बार हम आपको रिपीट करना चाहेंगे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि नर रूपी पतंगा या पतंगे रूपी नर जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो दीपक रूपी माया में संलिप्त होकर के उसी में डूब जाते हैं। लेकिन इस संसार में एकाध मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके माया से परे हो जाते हैं, माया से दूर हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया अर्थ। भाव यही है कि
कबीरदास जी गुरु के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं और गुरु के ज्ञान की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जिसने गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो माया मोह के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब हम देखेंगे 5वां पद। आइए दोस्तों 5वां दोहा देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरिन गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाए। कबीरदास जी ने कहा है। अब शब्द देखते हैं। यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड, अभिमान से है। प्रेम गली यानी प्रेम साधना का जो मार्ग है उसे प्रेम गली कहा गया है। साकरी माने सकरा, सकरा का मतलब संकुचित आप समझ सकते हैं, और समाही का मतलब मिलना या समाहित होना। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रसंग में क्या है कि यहाँ कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य दोनों की एकात्मकता पर बल दिया है। एकात्मकता का मतलब गुरु और शिष्य दोनों से भिन्न नहीं है, दोनों एक हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। गुरु के बिना शिष्य का कोई महत्व नहीं है, तो ये एकात्मकता पर यहाँ पे बल दिया गया है। काव्यगत सौंदर्य सब कुछ आपको सेम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अर्थ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, अर्थात हमारे अंदर जब घमंड था, अभिमान था, गुरूर था, तब गुरु नहीं थे, तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकी। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता का मतलब वही घमंड और अभिमान से है, तब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जब हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, अब गुरु है हम नहीं, मतलब जो हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, कहने का आशय यह है कि जब हमारे अंदर से घमंड, अभिमान, गुरूर, दोष, विकार, अंधकार मिट जाते हैं तो गुरु हमारे पास होते हैं, मतलब हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है। अब गुरु है हम नहीं, मतलब गुरु जब हमें मिल गए तो हमारे अंदर से घमंड जो है, अभिमान जो है वो समाप्त हो चुका है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम साधना का जो मार्ग है, जो गली है, वो अत्यधिक सकरा है, संकुचित है, इसमें एक साथ दो नहीं रख सकते हैं। कहने का आशय है कि तामे दो न समाए, उसमें दोनों नहीं रह सकते हैं। आशय यह है कि अगर आपके पास घमंड है तो आप गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और यदि आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जो अभिमान और घमंड है, जो गुरूर है, जो दोष है, जो विकार है, वो सब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे कबीरदास जी ने ये भाव दिया है कि घमंड है तो गुरु नहीं, अभिमान है तो गुरु नहीं, और गुरु है तो सारे विकार दूर हो जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यह हमारा 5वें दोहे का अर्थ है। अब हम छठा दोहा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 6वां दोहा। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इस पद में जो शब्द हैं उनके अर्थ है जैसे मनसा यानी मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से, सार अर्थात तत्व है। संदर्भ पूर्वक देख रहे हैं। प्रसंग यहाँ पे है, कबीरदास जी ने यहाँ पे जीवात्मा को अर्थात मनुष्यों को उपदेश दिया है। किस तरह का उपदेश? उपदेश आप ऐसा समझ सकते हैं कि हे मनुष्य, आप परमात्मा की आराधना करो, परमात्मा की साधना करो, क्योंकि उसी साधना से आपको जीवन के दुखों से मुक्ति मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है, उक्त दोहे में कबीरदास जी ने परमात्मा की साधना को जीवन का सार बताया है। व्याख्या देखते हैं अभी। उसके पहले सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य, रस, शांत रस, अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार। भगति भजन आप देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार इसलिए कहा गया क्योंकि जो हरि को नाव का रूप दिया गया है, ये हरि का जो नाम है, हरि का जो सुमिरन है, ईश्वर का जो भजन है, वो नाव का रूप दिया गया। अब नाव का अर्थ यहाँ क्या है? नाव का कहने का तात्पर्य है कि नाव जो होता है हमें नदी पार कराता है, या सागर समुद्र जो भी है, बाधाएं, उनको पार कराने का काम नाव करता है। उसी तरह से जो हरि का नाम है, प्रभु का नाम है, ईश्वर की आराधना है, वो जीवन के दुखों से हमें पार लगाता है। तो वहां पे आप रूपक अलंकार देख रहे हैं।
छंद भाषा वही शैली मुक्तक के साथ साथ उपदेशात्मक शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पद में, इस दोहा में कबीरदास जी ने मनुष्य को जो है उपदेश देने का काम किया है। तो आइए देख रहे हैं इसका हम अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाव है, यानी हरि की भक्ति और भजन, हरि की भक्ति और भजन नाव के समान है। इस नाव से हम अपने दुखों से पार पा सकते हैं। यदि इसका हम स्मरण न करें, कहने का आशय कि यदि हम प्रभु के नाम का जप न करें, ईश्वर के नाम का जप न करें, अन्य किसी कार्यों में संलिप्त हुए, तो वो सारे दुख के कारण है। दूजा दुख अपार, यानी प्रभु के सुमिरन के अलावा इस संसार में सब दुख ही दुख है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं मन वचन और कर्म से ईश्वर को जपना ही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे ये भाव दिया है। अब आज का ये वीडियो 6वें दोहे के साथ समाप्त होता है। आप सभी वीडियो को सुनकर पॉज करके इनके व्याख्या को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और आज के इस वीडियो समाप्त होने के बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अन्य दोहे के साथ।